अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। आप लोग देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान और आज का हमारा दूसरा लेक्चर है क्वांटिटेटिव रीजनिंग के ऊपर। उससे पहले हम पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं नंबर्स के ऊपर, जिसमें हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस को, सीरीज़ को और उसके रेलिवेंट चीज़ों को। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रैक्शन के ऊपर। फ्रैक्शन क्या है एंड डेसिमल्स नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन जब आती है, जब हम हमारे माइंड में जब हम ये सुनते हैं कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या है। फ्रैक्शन का मतलब है कि कोई भी नंबर है उसको हम 100 की शेप के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कोई ना कोई 100 के अंदर ही आता होता है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने ये यहाँ पर दो एग्जांपल दी हुई हैं। इसमें देखिए 1/2 है। इसको अगर मैं फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट के अंदर डिस्कस करता हूँ या राइट करता हूँ, तो पहले सबसे पहले मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 here and 1 here and we just put point and write 0 there। तो 2 का टेबल हम 10 के करीब 3 तक पढ़ेंगे, 10 तक पढ़ेंगे तो दैट इज 10 और हमारे पास जो आंसर आता है वो 0.5 के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास है डेसिमल के अंदर। फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, कोई भी नंबर है वो p/q की फॉर्म के अंदर होगा, उसके अंदर q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन का एक पूरा एक कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं हमने फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। दैट इज हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी गई है 4/5 प्लस 6/7। यहाँ पर इसके अंदर जो दोनों के डिनोमिनेटर है नंबर के, वो दोनों के दोनों ओड हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम। दैट इज 5 and 7। 5 1 जा 5, वी विल राइट 7 हेयर, क्योंकि 5 का टेबल 7 को डिवाइड नहीं करता प्रॉपरली, तो उसको हम वैसे लिख लेंगे 7 1 जा 7। सो यहाँ पर ये दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज 35। अब हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को 35 के ऊपर डिवाइड करेंगे, जस्ट लाइक दैट। 35 डिवाइडेड बाय 5। अब हमने इसको डिवाइड किया, देन 7 हमारे पास आंसर है। इस जो भी आंसर है, कोई भी कुछ भी आंसर आ सकता है, उसको आपने ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब नॉमिनेटर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। 7 4 द 28 प्लस नेक्स्ट हमने जब सेकंड नंबर के ऊपर जाना है इस डेसिमल या इस फ्रैक्शन के ऊपर, तो हमने ये देखना है कि अगेन वही कंसेप्ट, एलसीएम ऊपर डिवाइडेड बाय 7, 7 1 दा 7 5 जा। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास आंसर क्या आया, 5 आया। अब हम इसको 5 को क्या करेंगे, इस 5 को हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, दैट इज 30। अब दोनों को प्लस कर ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या आता है, 58 डिवाइडेड बाय 35। ये हमारे पास इसका आंसर इस तरीके से निकलेगा। आप इसको चाहें तो मजीद इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिवाइड करके व्हाटसोएवर, लेकिन हमने एग्जाम के अंदर ये वाला पोर्शन लिखना है, उसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। दैट इज अगेन 3/5 माइनस 6/7। सो इन दोनों का देखें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ गए हैं, तो अब हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। दैट इज 35। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैं बता चुका हूँ कि कैसे कैसे इसका एलसीएम लेना है, और आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे लेते हैं, पूरा एक डिटेल इसका प्रोसीजर आपको बताऊंगा और इसका मेथड बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल है आपके आने वाले एग्जाम के अंदर। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिख रहे होते हैं एग्जाम के अंदर, तो आगे से आपको ये बताया जाता है कि एलसीएम लें, एचसीएफ लें, या इस फ्रैक्शन को तोड़ के आपने ऐसे लिखना है, या 2 या 3 या 4 भी फ्रैक्शन आ जाती हैं, तो आपने इनको देखना होता है, सबके एलसीएम को मैयर अप करना होता है, फिर एनालिटिकल थोड़ा सा टूल लगाना होता है, फिर उसके बाद आपने आगे बढ़ना होता है, अपना क्वेश्चन को टिक करना होता है। लेकिन उससे पहले का जो सबसे प्राइमरी स्टेप है ना, जो बेसिक स्टेप है, वो हमारे पास एलसीएम का है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, एचसीएफ कैसे लेते हैं, उसके ऊपर मैं एक डिटेल आपको बताने वाला हूं और आगे शेयर करने वाला हूं। चलते हैं इस क्वेश्चन की, जब इसको सोल्व करते हैं वैसे ही मेथड है आपके पास। आपने एलसीएम क्या लिया, 35, और 5 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आता है 7। अब इस 7 को ऊपर वाले नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने, 7 3 दैट इज 21 माइनस 7 को अगेन हम वही नॉमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करेंगे, दैट इज 7 1 द 7 5 सा। अगेन 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 30। कोई भी नंबर आता है ऊपर, कुछ भी बचता है, आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसके नॉमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पर एलसीएम आपके पास क्या था,
35 और वहाँ पर नॉमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है आपके पास 7, उसको मैंने डिवाइड किया दैट इज़ 5। कुछ भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है यही दो नंबर हों, कोई भी नंबर आ सकते हैं। आपने इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है उसको मल्टीप्लाई करना है एंड अगेन जैसे ये साइन लिखे हुए हैं वैसे साइन लगा के आपने इनको प्लस करना है, माइनस करना है। यहाँ पर है माइनस तो इसको माइनस कर देते हैं, दैट इज़ 9/35। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयरिंग फ्रैक्शन। कंपेयरिंग फ्रैक्शन का अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है जी 1/2, 3/6, 7/2, 5/4, इस तरह के ना फ्रैक्शन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। और ना नीचे सवाल छोटा सा लिखा जाता है कि विच वन इज स्मॉलर, कौन सी उसके अंदर स्मॉलर कौन सी है या बिगर कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपने इनको कैसे सोल्व आउट करना है, उसका एक आसान सा प्रोसीजर है, वैसे ही डिवाइड कर दें जो हम पीछे वाली क्लासों के अंदर पढ़ चुके हैं कि कैसे डिवाइड करना है। उसको मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दें, डेसिमल के अंदर ले आएं, ये आपके पास बन जाएगा 0.5। अगेन 3/6 को भी डिवाइड कर दें, ये आपके पास क्या बनता है, लें जी ये दोनों फ्रैक्शन बिल्कुल सेम है 0.5। अगेन आप 7/2 को कर दें, 7, 2, 3 इंटू 6, तो 1 बचेगा। नेक्स्ट हम पॉइंट लगाएंगे, 0 2 5 10, तो ये हमारे पास क्या बना 3.5। अगेन एक क्वेश्चन है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4, अब 4 1 ज़ा 4, माइनस अगेन करें 1, पॉइंट लगा 0, 4 का टेबल 4 2 ज़ा 8, फिर आगे वो चलता जाएगा 2 आते, तो ये 1.2 तक ही है। अब आपने ना सारे नंबर जो है ना वो आपके कन्वर्ट हो चुके हैं एक डेसिमल के अंदर, पूरी फ्रैक्शन को आपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल के अंदर, कर लिया। करने के बाद आप देखें इसमें सिमिलर कौन से हैं, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो आपने उसको टिक करना होगा एग्जाम के अंदर इस तरह वाले। जैसे यहाँ पर इस सबसे बड़ा 3.5 आया है, फिर उसके बाद 1.2 आया है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं। एलसीएम के बारे में आज हम चलते हैं, डिटेल में आपको बताता हूं कि इसका मेथड क्या है। आज तक आपको शायद इस तरह किसी ने ना बताया हो, तो चलते हैं एलसीएम के बारे में मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम कैसे लेते हैं। और फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो के बाद आपको कभी भी एलसीएम के कंसेप्ट को समझने के अंदर या उसके अंदर दुश्वारी पेश नहीं आएगी। एलसीएम क्या है, क्या बला है, तो एलसीएम जी चलते हैं। हमारे पास दो नंबर हैं, कोई भी अगर आप ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ये दो नंबर हैं। आपने करना क्या है, लाइन लगानी है, दोनों को रखना है 6 और 9 को, 3 2 ज़ा एंड 3 3 दा। अब यहाँ पर ये एक चीज़ समझ लें, 9 की जगह अगर कोई दूसरा नंबर आ रहा है, इवन आ रहा है, तो वो तो डिवाइड नहीं होगा ना। मिसाल के तौर पर 8 है तो वो इसको 3 तो इसको प्रॉपरली डिवाइड नहीं करेगा ना, तो उसको आपने वैसे का वैसे ही राइट ऑफ कर लेना है। अब नेक्स्ट चलें, ये देखें हमारे पास बेस्ट एग्जांपल आ गई 2 और 3 की। अब यहाँ पर मैं कौन सा टेबल लिखूं, 2 का लिखूं, 3 का लिखूं, आप कोई भी लिख लें। आपने करना क्या है कि 2 का लिखनी है तो 2 1 ज़ा 2, इसको नहीं छेड़ना, इसको वैसे लिखने हैं ऐसे, 3 1 ज़ा 3 कॉमा। अब आपने क्या करना है, एलसीएम आपका कौन सा होगा, ये यहाँ पर जो नंबर आया है 3 मल्टीप्लाइज बाय 2 मल्टीप्लाइज बाय 3, 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18, सो 18 आपके पास क्या होगा, एलसीएम होगा। इस तरह कोई भी नंबर आ गए, यहाँ पर कुछ भी आ जाए, तो आपने करना यही है, इसी मेथड को फॉलो अप करना है कि साइड से जो नंबर जाता है उसको देखना है, उसके हिसाब से फिर आगे इसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट एचसीएफ क्या होता है, अक्सर पूछा जाता है, छोटी क्लास का कंसेप्ट है, बिल्कुल बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। एचसीएफ होता क्या है, तो एचसीएफ की फॉर्म है हायर कॉमन फैक्टर। एलसीएम की मैं एब्रीवेशन बताना भूल गया, एलसीएम का एब्रीवेशन है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ का क्या है, हायर कॉमन फैक्टर। अच्छा ये क्या है, 30 45, दो इस तरह के कोई नंबर दे दिए जाते हैं। इसके अंदर कंसेप्ट ये है कि आपने ना इनको सेपरेटली तौर पर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। जस्ट लाइक 30
2 15, फिर अगेन 3 पे जाएगा 5 एंड 5 1 5। आपने 45 की भी फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 5 9 एंड 3 3 एंड 3 1। अब आपने क्या करना है, देखें 30 इज इक्वल टू एंड 45 इज इक्वल टू। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम के अंदर पूछने का मकसद क्या है कि इन सब के अंदर ये हमारे पास 2 3 4 या 5 नंबर दिए गए, आपका काम है उसको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। आपने किस मेथड से करना है, वो ये मेथड है। तो 30 की फैक्टराइजेशन हमारे पास आई है 2 3 एंड 5 एंड 45 की आई है 5 3 अगेन 3। तो इसमें देखें जो सिमिलर आ रहे हैं उनको आप क्या कर रहे हैं, ऐसे लाइनें लगा लें। और ये तो जो नंबर इस गैप की लाइन के अंदर आएगा दैट इज 3 एंड 5, 5 3 15। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने फ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ा, डिस्कस किया, डेसिमल को देखा, फिर हमने एलसीएम की तरफ गए, एलसीएम क्या होता है उसका कंसेप्ट समझा, फिर उसके बाद हमने एचसीएफ को रिव्यू किया कि वो क्या होता है, उसका किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।